आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 7 अंश पूंजी लेके। और हमारा आज का टॉपिक है पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके पॉइंट से, फिर इसके एक एक पॉइंट की डिटेल समझेंगे। ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही हैं, तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, समझें और इसके क्वेश्चन आप याद करें। सो हम स्टार्ट करते हैं इसके पॉइंट। पहला है असंचयी पूर्वाधिकारी अंश, दूसरा है संचयी पूर्वाधिकारी अंश, तीसरा है परिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश, चौथा है अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश, पांचवा है भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश, छठवा है अभागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश, सातवां है प्रत्याभूति पूर्वाधिकार अंश, आठवां है विमोचनशील या शोध्य पूर्वाधिकार अंश और नवा है अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंश। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले असंचयी पूर्वाधिकार अंश से। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? इन अंशों पर लाभांश केवल उसी वर्ष देय होता है जिस वर्ष कंपनी को पर्याप्त लाभ हुए हों, अर्थात किसी वर्ष में लाभ न होने के कारण यदि उन्हें लाभांश नहीं दिया जाता तो वह अगले वर्ष लाभांश पाने का दावा नहीं कर सकते। तो जो असंचयी नॉन कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इसमें जो हमारे शेयर होल्डर हैं उन्हें उसी साल डिविडेंड दिया जाएगा, केवल उसी ईयर का डिविडेंड पे होगा जिस वर्ष कंपनी को प्रॉफिट हुए हो। यदि कंपनी को प्रॉफिट नहीं होते हैं तो उस ईयर में जो हमारे नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उन्हें डिविडेंड नहीं दिया जाता। और इस तरह के जो डिविडेंड हैं, यानी जब कंपनी को लाभ हुआ तो उन्होंने दे दिया, नहीं हुआ तो नहीं दिया। तो जिस ईयर यदि कंपनी को लाभ नहीं होता है तो उस ईयर का डिविडेंड अगले ईयर जो हमारे शेयर होल्डर हैं उन्हें नहीं मिलता है और ना ही उन्हें दिया जाता है, और ना ही वो शेयर होल्डर पिछले ईयर में जो डिविडेंड उन्हें नहीं मिल पाया था उसके लिए कोई क्लेम कर सकते हैं, दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। अगला है संचयी पूर्वाधिकार अंश, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जब कंपनी के लाभों को अंशधारियों के मध्य बांटा जाता है तो उन्हें एक स्थायी दर से लाभांश दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी वर्ष कंपनी को हानि होती है अथवा कंपनी लाभांश देने की स्थिति में नहीं होती है या लाभ अपर्याप्त है, तब वह आगे आने वाले वर्षों के लिए संचित होता रहता है। जिस वर्ष भी पर्याप्त लाभ होंगे सर्वप्रथम इन्हें संचित लाभांश दिए जाएंगे, इसके पश्चात चालू लाभांश वितरित किया जाएगा। पूर्वाधिकार अंश प्राय संचयी माने जाते हैं यदि इनके संबंध में कोई वर्णन पार्षद सीमा नियम या अंतर नियम में नहीं किया गया है। तो कम्युलेटिव जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनमें लाभांश की दर एक स्थायी दर से निश्चित होती है, और इसके अलावा यदि किसी वर्ष में कंपनी को हानि होती है या कंपनी लाभांश देने की स्थिति में नहीं होती है या कंपनी के पास पर्याप्त रूप में सफिशिएंट उनके पास प्रॉफिट नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में उन सालों का लाभ संचित होता रहता है, यानी उन सालों का लाभ जो है वह जुड़ता रहता है। और जिस वर्ष भी कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट होते हैं, पर्याप्त लाभ होते हैं, तो सबसे पहले जो उनके पिछले वर्षों के लाभ जो संचित हुए हैं उन्हें अंशधारियों को भुगतान किया जाता है और उसके पश्चात चालू वर्ष का उन्हें लाभांश दिया जाता है। लेकिन इसके संबंध में हमारे जो पार्षद सीमा नियम अंतर नियम होते हैं उसमें इसका वर्णन होना चाहिए। और जनरली देखा जाता है कि जो हमारे पूर्वाधिकारी अंश होते हैं उन्हें संचयी पूर्वाधिकारी अंश ही माना जाता है। अगला है परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, यानी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इन अंशधारियों को यह अधिकार दिया जाता है कि वह एक निश्चित समय के उपरांत वे अपने अंशों को समतांशों में परिवर्तित करा सकते हैं। इसी कारण इन्हें परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। कन्वर्टेबल जैसे उसके नाम से ही शो हो रहा है कि परिवर्तनीय, जिन्हें हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं उन जिनके पास ये शेयर होते हैं उन शेयर होल्डर को ये राइट होता है, उनके पास ये अधिकार होता है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद वह अपने शेयर्स को, अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला है अपरिवर्तनीय नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो इनमें इन अंशधारियों को, यानी जिनके पास नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हैं, उन अंशधारियों के पास या उन अंशधारियों के पास ये अधिकार नहीं होता कि वे अपने इन पूर्वाधिकार अंशों को परिवर्तित करा सकें या उनको समता अंशों में या ऋण पत्रों में बदल सकें। ये अधिकार इनके पास नहीं होते हैं। अगला है भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इन अंशधारियों की पूर्व निर्धारित दर से लाभांश मिलने के उपरांत अन्य प्रकार के अंशों को लाभांश देने के पश्चात शेष बचे लाभ में से भाग प्राप्ति का अधिकार होता है। इसी कारण इन्हें भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। तो जो भागयुक्त पार्टिसिपेटिंग जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं
उन्हें एक निश्चित दर से लाभांश देने के बाद जो शेष लाभांश बचता है उसमें से अन्य अंशों पर लाभांश देने के बाद भी यदि फर्म के पास कोई अतिरिक्त लाभ बच जाता है तो उस अतिरिक्त लाभ में इन्हें लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है, इसीलिए इन्हें पार्टिसिपेटिंग या भागयुक्त प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। अगला होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, अभागयुक्त। तो इस तरह के जो अंशधारी होते हैं उन्हें एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्ति का अधिकार होता है, यानी उनको जो लाभांश है वो एक निश्चित दर से दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद अन्य अंशधारियों को लाभांश देने के बाद भी यदि फर्म के पास कोई अतिरिक्त लाभ होता है तो उस अतिरिक्त लाभ में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार ऐसे अंशधारियों को नहीं होता, इसलिए इन्हें अभागयुक्त या नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। अगला है प्रत्याभूति पूर्वाधिकार अंश, गारंटेड प्रेफरेंस शेयर। इन अंशों पर यह प्रत्याभूति दी जाती है कि उन्हें एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त होता रहेगा। अंशधारियों में कंपनी के प्रति विश्वास उत्पन्न करने हेतु इस प्रकार के अंश निर्गमित किए जाते हैं। तो जो गारंटेड प्रेफरेंस शेयर होता है तो इन प्रेफरेंस शेयर के जो होल्डर हैं, यानी जो गारंटेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, उन्हें हर वर्ष एक निश्चित दर से लाभांश मिलता रहता है। इस बात की उन्हें गारंटी दी जाती है कि आपको हर वर्ष इतना रेट से आपको डिविडेंड मिलेगा ही, और ये कंपनी उस कंडीशन में जब इशू करती है इस तरह के प्रेफरेंस शेयर जब उन्हें अपने शेयर होल्डर में अपनी कंपनी के प्रति विश्वास जगाना होता है। अगला है विमोचनशील या शोध्य पूर्वाधिकार अंश, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जब भी अंशों पर समिति सीमित कंपनी अंतर नियमों द्वारा अधिकृत होने पर ऐसे पूर्वाधिकार अंश निर्गमित कर सकती है जिनकी राशि कुछ निश्चित शर्तों के अनुसार वापस लौटाई जा सकती है, ऐसे अंशों को ही विमोचनशील अथवा शोध्य पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। तो जो जैसा आपने पहले पढ़ा था कि कंपनी अपने जीवन काल में अंशों का पैसा, शेयर्स का पैसा कभी नहीं लौटाती, लेकिन जो हमारी कोई भी अंशों द्वारा सीमित जो कंपनी होती है उनमें अगर अंतर नियमों में इस तरह की व्यवस्था है तो ऐसी कंडीशन में कंपनी जो विमोचनशील या शोध पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है। इसके अनुसार एक कुछ कंडीशन होती हैं, उन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो उनकी शर्तें हैं उन शर्तों के अनुसार कंपनी इन अंशों की राशि लौटा देती है, इन अंशों की राशि वापस कर देती है। तो इस तरह के जो अंश होते हैं वो विमोचनशील या शोध्य पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। अगला है अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंश, इररिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ये ऐसे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनकी पूंजी की वापसी, यानी जिनके जो शेयर का पैसा है वो कंपनी अपने जीवन काल में नहीं लौटाती, केवल कंपनी के समापन पर ही इन्हें लौटाया जा सकता है। और इस तरह के जो शेयर होते हैं वो हमारे अविमोचनशील इररिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। वर्तमान में कंपनी अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंश निर्गमित नहीं कर सकती, लेकिन करंट में अब इस तरह के प्रोविज़न है कि कंपनी इररिडेमेबल शेयर इश्यू नहीं कर सकती है। सो स्टूडेंट, ये थे पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स है, क्वेरीज है तो आप संपर्क कर पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।